हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस बार कट ऑफ तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई चला गया है। जितना हमने उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। बट एनालिसिस करने के बाद रीज़न समझ में आया कि किस कारण से कट ऑफ हाई गई है, मेरिट भी हाई गई है। और दूसरी बात है कि पॉइंट्स में इस बार मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें जो मार्क्स आए हैं वो पॉइंट्स में देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट वाला क्या चक्कर है, थोड़ा सा एक डाउट बना हुआ है आप सभी के दिमाग में। साथ में नए फॉर्म्स कब आएंगे, ये सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि न्यू फॉर्म्स कब तक हम सभी को दिसंबर 2024 के लिए देखने को मिलेंगे। तो तमाम तीनों सवालों पर डिस्कशन करेंगे छोटे से वीडियो सेशन में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कट ऑफ हाई क्यों गई है। तो कट ऑफ हाई जाने का जो सबसे बड़ा दो कारण था। पहला कारण ये था कि यूजीसी, जैसा कि आप सभी को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पीएचडी रिसर्च और इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए इस बार यानी कि 2024 में सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम यूजीसी ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो लोग बैचलर का कोर्स कर रहे हैं उनको उन्होंने अलाउ किया कि आप नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं और आप पीएचडी कर सकते हैं। बेसिकली पीएचडी को प्रमोट करने के लिए और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए यूजीसी ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और पहल लिया था, जिसमें कि बहुत भारी संख्या में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। और इस रीज़न से ऑब्वियसली आप अगर अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, तो एक तो ये रीज़न हो जाता है मेरिट को हाई करने में, कट ऑफ हाई चली जाती है। और प्लस नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बार काफ़ी बढ़ गए। ऑब्वियसली अगर आप अभी करंट में स्टडी कर रहे हो और करंट में आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपका एक एजुकेशन का रिदम बना हुआ है। बट जिनका एक एजुकेशन का, पढ़ाई का, कंपटीशन का, एग्जामिनेशन का रिदम ब्रेक हो जाता है, थोड़ा सा उनको मुश्किल जो है वो फेस करनी पड़ती है और वो एक एनर्जी नहीं आ पाती है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही है कि इस बार 4 ईयर इंटीग्रेशन बैचलर्स वाले जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया था फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो इस वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है। दूसरी बात ये है कि मार्क्स जो है वो पॉइंट्स में देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट्स में क्यों मार्क्स देखने को मिल रहा है, और मार्क्स जो आपका आंसर की पहले शो की गई थी उसमें कुछ और था और जो रिजल्ट है उसमें कुछ और ही मार्क्स आ रहा है, क्योंकि आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो देखिए हुआ यूँ है कि जब आपका रिजल्ट शो किया गया था फाइनल आंसर की, तो वो नॉर्मलाइजेशन करके नहीं बताया गया था, मतलब नॉर्मलाइज्ड आंसर की नहीं थी। इन्होंने रिजल्ट को नॉर्मलाइज कर दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि सारे जो रिजल्ट्स हैं मतलब सभी के मार्क्स पॉइंट पे नहीं हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट्स के मार्क्स पॉइंट में दिख रहे हैं आपको, चाहे आपके स्कोर कार्ड में, चाहे जो सब्जेक्ट वाइज इनकी मेरिट है, कट ऑफ इन्होंने शो दिखाई है, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स की हैं जिनमें परसेंटाइल में रिजल्ट्स इन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन करने की वजह से परसेंटाइल वाला प्रोसेस, ये फॉर्मूला इन्होंने अपनाए हैं और इस रीज़न से मार्क्स को बैलेंस करने के लिए इन्होंने आपके जो मार्क्स हैं वो पॉइंट में भी दिए हुए हैं। जैसे 162.5 दे दिया है, 180.7 दे दिया है, इस तरीके से पॉइंट्स में मार्क्स आए हैं। तो वो स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट था कि पॉइंट में कैसे मार्क आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पॉइंट में कहाँ से नंबर आ सकते हैं। तो ये जो डाउट था आपका क्लियर हो गया कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। नए फॉर्म्स कब देखने को मिलेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यू फॉर्म्स दिवाली के आसपास या नवंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। हाई चांस है कि दिवाली के आसपास 31 अक्टूबर के पहले तक आपके न्यू फॉर्म्स आ जाएंगे दिसंबर 2024 के लिए। लेट बाय लेट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल दिसंबर में ही होगा, तो प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी प्रिपेयर नहीं किया है। हमारी 9 बजे वाली जो सेशन है वो जल्द ही यूट्यूब पे लाइव होगी, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके अभी सितंबर में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जून में पूछे गए हैं, उन सब पे हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। मेरे जितने भी सेशन होते हैं, चाहे मैं आप लोगों को कोर्सेज के अंदर में पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं आपको फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे 9 PM पे सेशन में पढ़ाऊंगी, वो सारी चीज़ें आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, सरल आसान भाषा में चीज़ें आपको बताई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। तो सेल्फ स्टडी से इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है। अगर आप किसी की बात सुन करके आपके दिमाग में है कि बगैर कोर्स लिए आपका काम नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। कोर्स लेने की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके पास में शायद वक्त नहीं है, या उनको सही स्ट्रैटेजी नहीं मालूम है, या वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो उनको चाहिए कि मुझे उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट मिल जाए। वो लोग कोर्स लेना चाहें तो
दे कैन डू। बट अगर आपके पास में समय है, आप स्टूडेंट हैं, आप 4-5 घंटा 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू बाय एनी कोर्स। ट्रस्ट मी, एक अच्छी बुक ले लीजिए, KVS मदान की अच्छी बुक है पेपर 1 के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ट्रस्ट मी, मार्केट में इससे अच्छी बुक कोई दूसरी नहीं है, कोई लाख कहे बट सबसे अच्छी बुक यही है, फिलहाल अभी तो यही ही है, और इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल है। और उसमें आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि स्क्रीन पे पढ़ने की जो कैपेसिटी है आप उसे बिल्ड करिए, उसे अच्छा करिए, और आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ऑनलाइन। और मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री टेस्ट, फ्री क्विजेज अपलोड किए हैं ज्ञानदा.org इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके रीलोकेट हो सकते हैं, और आपके लिए बहुत सारे पेपर 1 और डिफरेंट पेपर 2 के फ्री टेस्ट मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिए। हमारे जो सेशन है जहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, क्विजेज, PDF नोट्स, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। होपफुली आप सभी का जो एक डाउट था कट ऑफ को लेकर के क्यों हाई गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके बैचलर्स वाले हैं, तो उनको एंटरटेन करना, और पॉइंट्स वाला चक्कर मैंने आपको बता दिया कि भाई नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। बाकी फॉर्म्स का मैंने आपको अपडेट दे दिया है। रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डायलेमा में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, ये चेंज नहीं होने वाला है। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, फेवर में आया है तो आप आगे के प्लान करिए। अगर आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आया है तो जस्ट, अगर आपको हायर लर्निंग में अपना करियर बनाना है तो आप दिसंबर के लिए फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई और डाउट है, क्वेरी है, कंसर्न है, तो आपके लिए वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने व्यू को। क्या आपके माइंड में थॉट है ज़रूर से मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर से मुझे दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गेट सक्सेस। जाते जाते लाइक करके जाइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ज्ञानदा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की तमाम अपडेट नोटिफिकेशन के तौर पे आप तक पहुंचती रहे और हम लोग मिलते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।